मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का परिकर। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने ये पहले सहविचरण का मान ज्ञात किया जाता है, फिर उस निरपेक्ष मान के गुणांक में परिवर्तित करने के लिए दोनों श्रेणियों की प्रमाप विचलन के गुणनफल से भाग दिया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध अनुपात ही कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहलाता है। देखिए, कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक जिसका मान दे रखा हमारे पास कि सह विचरण, यहाँ दिया सह विचरण के मान में दोनों श्रेणियाँ, जो श्रेणी x और y जो दोनों लिए उनके प्रमाप विचलन का गुणा करके उसका भाग दे दें। या हम लिखें r इज इक्वल टू r सहसंबंध से दर्शाया जाता है r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन। ये होता है सहविचरण कि सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन का मान, ये सहविचरण कि सहविचरण में स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y, प्रमाप विचलन x के प्रमाप विचलन और y के प्रमाप विचलन के गुणा करके उसका भाग दे दिया जाए तो कह रहा है सहसंबंध। r इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y का मान लिख सकते हैं। सहविचरण या इस तरीके से दर्शाया जा सकता है सहविचरण अपॉन रूट वी एक्स इंटू वी वाई। देखिए, वी एक्स क्या है, विचरण वेरिएशन, और वी वाई जो वाई श्रेणी का विचरण कहलाएगा। विचरण जो होता है, जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर कर दें तो ये वी एक्स कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का स्क्वायर कर दें तो ये वी वाई कहलाता है हमारा, इसका विचरण कहलाएगा। या हम इसका एग्जाम्पल जो ले सकते हैं जिसके सूत्र कि एक्स वाई का सहविचरण बट सिग्मा वो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वही हमारे पास मान सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन सहविचरण का मान आ गया, इसको नीचे रख दिया, ये सूत्र हो गया। या दूसरा हमारे पास वही एक्स और वाई का सहविचरण अपॉन एक्स का प्रसरण और वाई का प्रसरण, ये हमारे पास इसका सूत्र लिखा वी एक्स वाई, इसका रूट निकाले तो वापस स्टैंडर्ड डेविएशन में बदल जाएगा। या इसका सूत्र इस तरीके से लिख सकते हैं कि एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इस सूत्र का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें कुछ ये दिया गया है कि जनसंख्या का जैसे घनत्व निकाला जाए, जनसंख्या तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल जो वर्ग किलोमीटर में दे रखा है। मृत्यु दर अगर प्रतिशत में निकालनी हो तो मृतकों की संख्या बटा जनसंख्या इंटू 1000, यानी आगे चल के हमें कुछ सूत्र जहाँ निकालने की जरूरत पड़ेगी वहीं काम आएंगे। अब यहाँ आगे हम देखते हैं इसमें कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकाला, प्रमाप विचलन एक्स, प्रमाप विचलन एक्स का प्रमाप विचलन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालना है तो इसके लिए सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन, और इसको रूट स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का मान रख दें और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की जगह इसका मान रख दें। दोनों में से n को कॉमन ले लिया जाए तो बाहर n आ जाएगा, n से n कट जाएगा, यानी हमारे पास जो मूल सूत्र है ये भी बच जाता है कि सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान भी बच सकता है। यहाँ हम देखिए इसका प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति दो रीतियों का प्रयोग करेंगे सहसंबंध ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा दोनों श्रेणियों का। x का ज्ञात करना है तो सिग्मा x अपॉन एन कर देंगे x बार, और y बार ज्ञात करने के लिए सिग्मा y अपॉन एन कर देंगे। यहाँ विचलन ज्ञात करें इसका
जो समांतर माध्य ज्ञात किया है उससे मूल समंकों से विचलन ज्ञात करेंगे, तो x माइनस एक्स बार dx के लिए, और dy ज्ञात करने के लिए y माइनस वाई बार। विचलन वर्गों का योग, यानी विचलन के जो वर्ग करें, dx को dx से गुणा करके d स्क्वायर x निकालें, और dy को dy से गुणा करके d स्क्वायर y निकालेंगे, और इसका योग कर देंगे कि यहाँ सिग्मा d स्क्वायर एक्स और सिग्मा d स्क्वायर y, और x व y के विचलन के गुणाओं का योग, यानी यहाँ पर हमारे पास जो dx और dy जो निकाला था उनको आपस में गुणा करेंगे इन दोनों को, और गुणा करके उनका योग कर लेंगे। अब हमारे पास सूत्र है प्रमाप विचलन ज्ञात करने का कि सिग्मा d स्क्वायर एक्स अपॉन एन सिग्मा d स्क्वायर वाई अपॉन एन। यहाँ हमारे पास ये मूल सूत्र था r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन एन, स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। इसको हम ऐसे भी लिखा है, यहाँ पर ये तैयार किए यहाँ पे कि यहाँ सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d स्क्वायर एक्स अपॉन ये सिग्मा d स्क्वायर y। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे प्रत्यक्ष रीति का। देखिए यहाँ दिया हुआ है हमारे पास कि निम्न समंकों से विवाह के समय पति पत्नी की आयु में कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ये इधर से पति की आयु दे रखी है और इधर दे रखी है पत्नी की आयु। ठीक है, यहाँ जब इसमें 23 वर्ष का है तो पत्नी की आयु 18 वर्ष, ये 27 का, ये 20 वर्ष, 28 का है तो 22 वर्ष। इस तरीके से ये यहाँ पर आयु दे रखी। देखिए सबसे पहले हम इनका टोटल करेंगे इस मूल्यों का, वो कितना आ गया 300। इसमें डिवाइड 10 से 10 ये मूल्य दे रखे हैं 10, तो इसे डिवाइड किया तो x बार हमारा आ गया 30। ऐसे हम y बार करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, ये टोटल आया है 250। ये संख्या टोटल है 10, 10 का भाग दिया 25। तो हमारे पास ये निर्धारित हो गए यहाँ पर कि x बार और y बार आए, x बार है 30 और y बार है 25, ये मान दोनों दिए। अब हम x बार से कि 23 में से 30 को घटाएं -7, 23 में से 30 घटाएं, फिर 28 में से 30, 28 में से 30, ये 29 में से 30, 30 में से 30, 31, इस तरीके से हम घटा करके क्या विचलन ज्ञात करेंगे। वैसे ही हम विचलन dy का लेंगे, इसमें y बार 25 है तो इन 18, 20, 22 इनमें सब में से 25 को घटा देंगे तो ये मान आ जाएंगे, और इधर 30 को घटाए तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मान दिए हुए हैं ये इनका स्क्वायर करेंगे, जैसे 7 7 तो 49 हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, 2 2 4। इस तरीके से हम d स्क्वायर x का मान ज्ञात करेंगे, और ऐसे ही हम y में से इनका स्क्वायर करके d स्क्वायर y का मान ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद लेते हैं हम dx और dy, इन दोनों को जैसे 7 और यहाँ पर बचा हमारे पास 7, तो यहाँ 49 प्लस की, यहाँ 3 और यहाँ 5 तो 15, ये 15। अगर दोनों जगह माइनस माइनस के निशान है तो मान जो है dx dy का मान आएगा प्लस में, और एक जगह माइनस और एक जगह प्लस है तो माइनस में आएगा। जैसे हमारे पास ये दे रखा है 2 प्लस के हैं और 2 ये माइनस के हैं, तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो -4 आएगा। अब हम यहाँ d स्क्वायर वाई एक्स का मान इसका टोटल कर देंगे, डी स्क्वायर वाई का टोटल कर देंगे और डी एक्स डी वाई का टोटल कर देंगे। देखिए एक्स बार हम पहले निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अगर हमें निकालना है तो डी स्क्वायर जो टोटल दे रखा 138 डिवाइडेड बाई 10, और इससे इसका मान निकाल लेंगे। ऐसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का मान जो 164 डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड करके उसका रूट निकाल लेंगे तो इसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हम इसमें दे रखा है कि r का सहसंबंध गुणांक अगर ज्ञात करना है तो सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो यहाँ 123 ये टोटल आ गया, इसमें 10 स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का मान ये 3.71, इसका 4.04, इसका मान निकाला हमारे पास प्लस के 0.82, यानी 0.75 से 1 तक होगा। तो इसमें कहा था उच्च धनात्मक सहसंबंध है, तो हमारे पास यहाँ सहसंबंध की प्रकृति किसी है, उच्च धनात्मक सहसंबंध की स्थिति है।